अक्सर टीम में काम करते हुए लगता है ना कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, बहुत कंफ्यूजन है। अब अगर इसका हल एक ऐसी जगह से मिले जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, जैसे कि डेटाबेस डिजाइन की दुनिया से। सोच कर देखिए, कितनी बार ऐसा होता है। जरूरी फाइलें टाइम पर मिलती नहीं, एक ही चीज पर फीडबैक कभी स्लैक पर है, कभी ईमेल में, तो कभी गूगल डॉक्स में। मतलब हर जगह बिखरा हुआ, और किसी को भी ठीक ठीक पता नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है। ये कहानी लगभग हर टीम की है ना? अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये शायद बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा। कंफ्यूजन, काम में देरी, एक ही काम दो दो लोग कर रहे हैं। देखिए, ये दिक्कतें लोगों की नहीं होती, ये सिस्टम की होती हैं। जब इंफॉर्मेशन को संभालने का कोई साफ सुथरा तरीका ही ना हो तो भाई केओस तो होगा ही। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि अपनी टीम को एक डेटाबेस की तरह देखना शुरू करें। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रिलेशनल डेटाबेस, जिसे RDBMS भी कहते हैं, होता क्या है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये डेटा को बिल्कुल साफ सुथरे ऑर्गेनाइज टेबल्स में रखने का एक सिस्टम है। मतलब हर जानकारी की एक अपनी पक्की जगह होती है ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे। और अब ये जो स्लाइड है ना, समझिए ये इस पूरी बातचीत का दिल है। कनेक्शन देखिए कितना कमाल का और सीधा है। एक डेटाबेस में होती हैं टेबल्स, तो टीम प्रोजेक्ट में क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स या डॉक्स। डेटाबेस में होता है डेटा, तो हमारे पास होते हैं कमेंट्स और टास्क। वहां होते हैं यूजर्स और यहां होते हैं टीम मेंबर्स। है ना एकदम सीधी मैपिंग? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि टीम एक डेटाबेस की तरह है, पर सवाल ये है कि इसे पूरी क्लैरिटी के लिए डिजाइन कैसे करें। यहीं पर डेटाबेस डिजाइन के कुछ बहुत काम के, कह सकते हैं कि सुनहरे नियम काम आते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी नियम है नॉर्मलाइजेशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत आसान है। एक ही जानकारी को बार बार मत दोहराओ। बस हर बात के लिए एक और सिर्फ एक सही जगह होनी चाहिए। इसे समझने के लिए जरा इस टेबल को देखिए। एक ही खाने में मैथ्स भी लिखा है और साइंस भी। अब सोचिए, अगर सिर्फ मैथ के बारे में कुछ बदलना हो तो कितनी मुश्किल होगी। ये बहुत मेसी है, बिखरा हुआ है। टीम वर्क में ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ही ईमेल के अंदर 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर बात कर लेना। और अब ये देखिए, सही तरीका। हर जानकारी के लिए एक अपनी अलग एटॉमिक लाइन है। टीम वर्क की दुनिया में इसी चीज को कहते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। मतलब हर बातचीत के लिए, हर टास्क के लिए उसकी अपनी एक पक्की जगह। कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, डेटा इंटेग्रिटी। इसका सीधा सा मतलब है ये पक्का करना कि सिस्टम में जो भी जानकारी डाली जा रही है वो सही हो, वैलिड हो और काम की हो। सीधी सी बात है, हमें गार्बेज इन गार्बेज आउट वाले फंडे से बचना है। ये जो कोड का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक नियम है, एक रूल है जो कहता है कि एज 18 से कम नहीं हो सकती। अब सोचिए, अपनी टीम के लिए भी तो ऐसे ही नियम बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी कमेंट बिना किसी को @ मेंशन किए नहीं छोड़ा जाएगा, या फिर हर टास्क के साथ एक डेडलाइन होना जरूरी ही है। ठीक है, तो हमने सिस्टम तो बना लिया, पर अब इस सिस्टम के साथ बात कैसे करें, काम कैसे करें? देखिए, जैसे डेटाबेस की अपनी एक भाषा होती है, ठीक वैसे ही एक असरदार टीम की भी अपनी एक भाषा होती है। एक डेटाबेस एक MySQL जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक उसी तरह एक टीम भी कुछ खास एक्शंस का इस्तेमाल करती है अपने काम को मैनेज करने के लिए। और ये कनेक्शन कितना साफ है। देखिए, जब कोई नया कमेंट ऐड करता है तो वो असल में डेटा को इंसर्ट कर रहा है। उस कमेंट को एडिट करना मतलब अपडेट करना, और उसे हटाना मतलब डिलीट करना है। तो ये हमारे रोज के काम ही, बस उन्हें देखने का नजरिया डेटाबेस वाला है। और ये एनालॉजी और भी गहरी है। सोचिए, जब किसी को @ मेंशन किया जाता है तो असल में क्या हो रहा है? उन्हें उस बातचीत को देखने और उस पर एक्शन लेने की परमिशन यानी इजाजत ग्रांट की जा रही है। ये एक तरह से एक्सेस कंट्रोल ही तो है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे सिद्धांतों को एक साथ कैसे लाएं? इसका जवाब है खुद एक कोलैबोरेशन आर्किटेक्ट बनकर, यानी अपनी टीम के काम करने के तरीके को खुद डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, नहीं, ये सिस्टम डिजाइन के फैसले हैं। जब साफ और छोटे कमेंट्स लिखे जाते हैं तो ये डेटा इंटेग्रिटी को बनाए रखता है। सही लोगों को टैग करना एक्सेस ग्रांट करने जैसा है, और जब कोई मुद्दा सुलझ जाए तो उसे बंद कर देना ये सिस्टम को साफ रखने जैसा है, एक तरह से फालतू डेटा को डिलीट करने जैसा। और आखिर में होता क्या है?
जब एक डेटाबेस आर्किटेक्ट की तरह सोचना शुरू किया जाता है तो नतीजा सामने आता है। एक ऐसा सिस्टम बनता है जो केओटिक नहीं बल्कि एफिशिएंट है, जो उलझा हुआ नहीं बल्कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और सबसे बड़ी बात, ये सबके लिए कम स्ट्रेसफुल होता है। तो अगली बार जब कोई भी उलझा हुआ प्रोजेक्ट या कंफ्यूजिंग ईमेल थ्रेड सामने आए तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, इसे एक डेटाबेस आर्किटेक्ट की नज़र से कैसे ठीक किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो अगला केओटिक सिस्टम कौन सा होगा जिसे क्लैरिटी के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।